आपका पहाड़ी सफरनामा देखकर जरूर इनके कानून में जुड़ेंगे और जरूर इसको जल्द से जल्द शुरू करने का काम ये करेंगे। जिला प्रशासन को भी पूर्ण रूप इसमें उत्तरदायी है कि आपने कैसे लोकार्पण करा दिया इस योजना का, जब ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई थी। इसका मतलब आप जनता से भी छलावा कर रहे हैं और उस पैसे का भी आपने दुरुपयोग किया है। छोटा मोटा काम रह गया, मतलब तब होगा ये हैंड ओवर। तो लोकार्पण तो जनवरी में हो चुका है, अभी तक तुमने काम पूरा किया ही नहीं। वो तो क्या बोल सकते हैं। तो आप समझ लो कि हम यहाँ पर आंदोलन करने भी आएंगे और सारी जनता यहाँ पर, रुद्रप्रयाग की स्थानीय जनता यहाँ पर आंदोलन करेगी। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं मौजूद हूं सुजगी बगड़ में और एक लोकार्पण का बोर्ड आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। 350.56 लाख की ये योजना है। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र पेयजल योजना के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य ये हो रखा है। और इसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नाम यहाँ मौजूद हैं और 28 जनवरी 2024 रविवार को ये लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ ये फिल्टर प्लांट है, सुजगी बगड़ इसे कहा जाता है। और जो हम तक अभी खबरें पहुंच पा रही हैं कि 28 जनवरी 2024 को इस योजना का लोकार्पण कर दिया गया है, मगर अभी तक ये योजना जल निगम से जल संस्थान को हैंड ओवर नहीं हो पाई है। कारण क्या है ये मैं अभी नहीं बता सकता हूं। विभागीय अधिकारियों से जानकारी के पश्चात ही पता लग पाएगा। मगर स्थानीय चर्चाओं की अगर मैं बात करूं, स्थानीय जो लोग हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका कहना ये है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, जिन टेक्निकल दिक्कतों के चलते जल संस्थान हैंड ओवर इस योजना को नहीं ले पा रहा है। और अभी भी क्योंकि झाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, अन्यथा मैं आपको दिखा भी देता कि जो पानी इस समय नगर में चल रहा है वो पानी बाईपास लाइन के जरिए मुख्य टैंकों तक पहुंच रहा है। हालांकि कभी कभार जो ये फिल्टर प्लांट है इसे चालू किया जा रहा है। फिल्टर प्लांट के जरिए पानी को भेजने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर जिस क्षमता के अनुसार पानी पहुंचना चाहिए था उस क्षमता के अनुसार पानी नहीं पहुंच पा रहा है मुख्य टैंकों को, और इसको लेकर के लगातार जो विभागीय रस्साकसी है वो चल रही है। और कारण यही है कि 28 जनवरी को प्लांट का लोकार्पण हो जाता है और अभी तक भी प्लांट जल संस्थान को हैंड ओवर नहीं हो पाता है। तो आप समझ लीजिए कि बीच में कुछ ना कुछ पेंच जरूर फंसा हुआ है। हरेंद्र रावत जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि साइड इंचार्ज हैं इस फिल्टर के। मैं उससे जानूंगा। रावत जी, मैंने तो सुना था कि जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो फिर इतना क्या नाम है 16 इंच पानी जा कहाँ रहा है वो सब यहीं से नहीं, यहाँ से तो निकल रहा है, यहाँ से तो अब विभाग वाले देखेंगे। ये अभी हैंड ओवर हो गया क्या जल संस्थान को? ना, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ। ये अभी थोड़ा हैंड ओवर क्यों नहीं हुआ? थोड़ा काम रह गया ना इसमें। तो जैसे उन्होंने बोला कि जहाँ पे वो स्टाफ क्वार्टर है उसके आगे थोड़ा रेलिंग वेलिंग के लिए बोल रखा है। इसके क्या नाम है वाटर प्रूफिंग होनी है थोड़ा, बस ये। अब ये बाहर की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलती रहेंगी। जब कंपनी पूरा काम करके देगी तभी तो हैंड ओवर लेंगे ना। वो हैंड ओवर इसलिए नहीं ले रहे, वो जो हमारा स्टाफ क्वार्टर है उसके आगे अभी रेलिंग नहीं लगी हुई है, तो उस पे भी बोला उन्होंने। फिर जो ये बैक वाश की टंकी है इसकी थोड़ी बहुत वाटर प्रूफिंग करनी है, जो भी है छोटा मोटा काम रह गया, मतलब
तब होगा ये हैंड ओवर। तो लोकार्पण तो जनवरी में हो चुका है, अभी तक तुमने काम पूरा किया ही नहीं। अब वो तो क्या बोल सकते हैं हम। ना कुछ तो दिक्कत है। ना दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छा, दिक्कत नहीं है कुछ, तो चलिए दिक्कत नहीं है तो हम भी देखते हैं आगे क्या कुछ इसमें है। नगर पालिका रुद्रप्रयाग के पूर्व सभासद और स्थानीय निवासी संतोष रावत जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। रावत जी, 28 जनवरी 2024 को लोकार्पण हो जाता है। रावत जी क्या कहेंगे? 28 जनवरी को लोकार्पण हो चुका है, मुख्यमंत्री कर चुके हैं, मगर सुनने में आ रहा है कि अभी जल संस्थान योजना को ले ही नहीं रहा है। जी देखिए, जिस तरह से जो बोर्ड लगा हुआ उसमें साफ साफ दर्शा रहा है कि 28 जनवरी को लोकार्पण हो चुका है और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं भरत चौधरी जी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरा देई शाह जी, सब जितने प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी भी हैं और 3.5 करोड़ की लागत से जो ये प्लांट बना है, तो इससे स्थानीय लोगों को पूरे रुद्रप्रयाग की जो करीबन लगभग 20 से 25 हज़ार जनता है उसको इसका लाभ मिलना था, क्योंकि लगातार पानी की शिकायत आती रहती है। कभी पानी में सांप निकल जाता है, कभी छिपकली निकल जाती है। उसको देखते हुए जब हम जिला योजना में थे, हमने भी इसकी स्वीकृति की थी जब हम जिला योजना के मेंबर थे। तो देखे जब बीजेपी की सरकार आई तो लोकार्पण तो जरूर कर दिया है, पर हैंड ओवर न करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक लोग गंदा पानी पी रहे हैं, भले ही लोगों को लग रहा होगा कि फिल्टर बनकर तैयार है, पर हम बताना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लोकार्पण हुआ है, हैंड ओवर अभी तक जल संस्थान के नहीं हुआ है। इस तरह से इस पे पैसा लगा है 3.5 करोड़ रुपए, उसका पूर्ण रूप से अभी तक हमें जो लग रहा है दुरुपयोगी हम इसको कहेंगे, क्योंकि हैंड ओवर होने के बाद भी अभी तक जल निगम ने ये जल संस्थान को हैंड ओवर नहीं किया है। तो ये तो लग रहा है जिस तरह से पहले भी फिल्टर बना था वो किसी काम का नहीं था, तब भी गंदा पानी आया, और आज भी इस पैसे का पूर्ण रूप से मुझे जो अभी तक लग रहा है वो दुरुपयोगी है। और मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे स्थानीय विधायक भरत चौधरी जी हैं, चाहे हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं, बड़ी बड़ी बातें तो आकर कहते हैं, चाहे रुद्रप्रयाग जिले में ये विकास हो गया, फलाना विकास हो गया, पर आपके लोकार्पण के बाद भी, और हम तो कहते हैं बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ रिबन काटने में आपको ज़्यादा रिबन काटने में आपको सरलता दिखती है, पर ये नहीं देखते कि उसका स्थानीय जनता को फायदा मिला या नहीं मिला। 3.5 करोड़ कम नहीं होते हैं, उससे बड़ा एक नगर वासियों को विश्वास था कि इस बरसात में कुछ शुद्ध पानी, साफ पानी पीने को मिलेगा, मगर अभी भी पूरा गदेरा बह रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले की बात अलग थी कि गदेरा ऊपर तक पूरा साफ रहता था, अब जगह अब रोड भी आ गई है और काफी हो चुकी है, जगह जगह आबादी भी बढ़ चुकी है, और बहुत से लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, तो कोई कांच फेंक देता है, कोई जैसे आते हैं लोग पिकनिक मनाने, कोई मीट फेंक देता है, कोई किसी भी चीज़ का टुकड़ा फेंक देता है, तो वो हमारे साथ उसी पानी में लगातार बहते हुए हमारे घरों पर भी निकल रहा है। जैसे आपने पूर्व में देखा, कई बार सांप, छिपकली, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े भी हमारे पीने के पानी में निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी सरकार को और जो मुख्यमंत्री जी अगर इसका लोकार्पण कर गए हैं यहाँ पर, तो जिला प्रशासन को भी पूर्ण रूप से इसमें उत्तरदायी है कि आपने कैसे लोकार्पण करा दिया इस योजना का, जब ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई थी। इसका मतलब आप जनता से भी छलावा कर रहे हैं और उस पैसे का भी आपने दुरुपयोग किया है। हमें उम्मीद है आपका पहाड़ी सफरनामा देखकर जरूर इनके कानून में जू रेंगेगी और जरूर इसको जल्द से जल्द शुरू करने का काम ये करेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके कानून में जू जरूर रेंगेगी। अगर नहीं रेंगेगी तो आप समझ लो कि हम यहाँ पर आंदोलन करने भी आएंगे, और सारी जनता यहाँ पर, रुद्रप्रयाग की स्थानीय जनता यहाँ पर आंदोलन करेगी। क्योंकि आज देख रहे होंगे आप अस्पतालों में कितने लोग, कितने बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर के पास 150, 200 की ओपीडी है। क्यों बीमार है वो? किसी के पेट में मरोड़ पड़ गई है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी का सर दर्द हो गया, कोई बुखार से पीड़ित है, अगर ये किसी को दस्त लग चुके हैं, इसका सबसे बड़ा कारण वाटर डिजीज है, क्योंकि हम वाटर सही नहीं दे पा रहे हैं। हमने पैसा भी खर्च कर दिया, लोकार्पण भी कर दिया, सब चीज कर दिया, बड़ी बड़ी हमने घोषणाएं कर दी, बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं कि रुद्रप्रयाग को शुद्ध जल मिलेगा, बड़े बड़े अखबारों में आपने इश्तेहार निकाल दिए, पर आप देखिए इस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ें लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन, प्रशासन और बीजेपी की सरकार इसमें पूर्ण रूप से दोषी है।